सैल्यूट है मेरे भाई को, सैल्यूट है वैसे इंसान को जो एक वीडियो कह करके शादी किया। ठीक है, ज्योति मौर्य के पक्ष से ही अगर हम बात करें तो वीडियो अपने आप को बता करके शादी किया, लेकिन वो सफाई कर्मी भी हो करके ऐसा हौसला और ऐसा जज्बा रखा कि अपनी पत्नी को SDM बना दिया, PCS अधिकारी बना दिया। वैसे भाई को सैल्यूट है। और भाई मेरे, कभी टूटना मत, आप कभी मत टूटना। आप जौहरी हो, और जौहरी एक हीरा अगर बिखर गया तो बिखर गया यार। आप हजारों हीरा पैदा कर दोगे, और ऐसे हीरा एक नालायक हो गया तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मैं मिलने आऊँगा मेरे भाई आपसे, मैं मिलूँगा आपसे, क्योंकि आप जैसे जौहरी को नज़दीक से मुझे सलाम करने का शौक़ होता है। कितना ऐसा पति है, मैं पूछता हूँ, कितना ऐसा पति है जो शादी के बाद अपनी पत्नी को PCS या किसी भी तरीके का पढ़ाई लिखाई करने की छूट देता है, और खुद सफाई कर्मी होकर के भी। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं था, शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी होता तो अपनी पत्नी को वो छूट नहीं दे पाता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो आज भी, उस समय भी ये बातें खल रही थी कि हम नहीं बने तो अपनी पत्नी को बनाएंगे। कौन हिम्मत करेगा, कौन हिम्मत करेगा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। क्योंकि पति जब रोता है तो पत्नी को पड़ता है, और पत्नी जब रोती है तो पति को भी पड़ता है। तो ज्योति मौर्य जी शादी का कार्ड भी वो वायरल किए हैं, जिसमें आलोक मौर्य जी के नीचे डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऐसे ऐसे कुछ। तो ज्योति मौर्य जी का कहना है कि इन्होंने झूठ बोल करके हमसे शादी किया। ठीक है, तो झूठ बोल करके शादी किया, उसके बाद आपको पता तो चला ही होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, साल भर में पता तो चल ही गया होगा ना कि हाँ, आलोक मौर्य एक ऑफिसर नहीं है बल्कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं। पता तो आपको चल ही गया होगा, आप उसी समय अपना कदम वापस कर लेती। तो आप आलोक मौर्य जी को आप ठगने का, छलने का इतना लंबा आपने प्रोसेस कैसे रच दिया? इसका मतलब आपके माता पिता के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि आपको वो एक PCS अधिकारी बना सकते। कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी की भावना ये जैसे उत्पन्न हुई कि नहीं भाई, हम अपने पत्नी को PCS अधिकारी बनाएंगे, हर जगह से कर्जा पैंचा ले करके और अपना सब कुछ त्याग करके, एक जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बाप की तरह, एक बाप का वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पत्नी के लिए पति ने उठाया। और उसके बाद क्या होता है कि PCS अधिकारी बन जाने के बाद आप आलोक मौर्य से आप धीरे धीरे कन्नी काटना शुरू कर देती हैं। आलोक मौर्य जौहरी व्यक्ति है, और जौहरी व्यक्ति ही पत्थर को तराश करके हीरा बनाता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक ट्रेंड चला है, यानी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, अब ये ट्रेंड इतना चला है कि अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी मेरा नाम छोटू तबाही है, और मैं अभी पहुंच गया हूं संतोष रेणु यादव जी के आवास पर, और उसी मुद्दे पर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का प्रकरण चल रहा है, इसमें आप किस नज़र से देखते हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य प्रकरण को? देखिए, अगर सिंपली ढंग से अगर ज्योति मौर्य जी की तरफ से अगर बात करें तब तो हो जाएगा कि संवैधानिक अधिकार की बात आ जाएगी, लेकिन अगर आलोक मौर्य जी का अगर पार्ट हम देखते हैं तब सामाजिक दायित्व की भी बात आती है सामने। और वैसे भी मनुष्य के जीवन में संवैधानिक अधिकार तो है ही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन सामाजिक दायित्व भी कुछ होते हैं जो हमें समझनी चाहिए। ज्योति मौर्य जी जिस प्रकार से इस घटना में आलोक मौर्य जी से अलग होने की बात कर रही हैं, इस मामले में हमको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो कि मनीष दुबे, वो भी एक पदाधिकारी ही हैं, और वो व्यक्ति बीच में एक पति पत्नी के बीच में घुस करके, और देखिए कि किस प्रकार से रिश्ते को तार तार कर दिए। सामाजिक अगर व्यवस्था की बात करें तो मनीष दुबे एक फूट डालो की जो नीति जो होती है, उसी नीति के तहत काम की, और पिछड़ा समाज से आने वाले ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी के बीच ऐसा खलल डाले कि अब वो रिश्ता चकनाचूर हो गया। और ऐसा सुनने में भी आया है
कि बहुत सारे जो पति हैं वो अपनी पत्नियों को जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी उनको वापस अपने घर बुला लिए। तो समाज पे इसका बहुत कुप्रभाव पड़ा है। तो हमारा जो मानना है कि कहीं ना कहीं ये माता पिता का जो पालन पोषण होता है, परवरिश होता है, उस परवरिश में वो संस्कार ज्योति मौर्य जी को शायद नहीं दिया गया कि संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी कुछ होते हैं। और वैसे भी आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे आपको बहुत ऐसा वक्त आएगा, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज आएंगे जब आपको ऐसे सिचुएशन से गुजर करके परिवारों का काउंसलिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद जब इस स्थिति में अपना जीवन को आप बना दिए हैं तो सामने वाला व्यक्ति फिर आपसे क्या अपेक्षा रखेगा। क्या लगता है कि ज्योति मौर्य का जिस तरीके से आलोक मौर्य ने इतना दिन से काफ़ी पढ़ाई कराया, उनको पढ़ाया लिखाया भी, और जिस तरीके से मतलब कि अभी ज्योति मौर्य अपने पति को तलाक देने की बात करती हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सही है या गलत है? कानूनी तौर पर सही है, तलाक डिवोर्स लेना है, मतलब कि कानून में लिखा हुआ है। लेकिन 10 साल से ज्योति मौर्य तलाक नहीं देती हैं और ऑटोमेटिक तलाक देने के बाद ज्योति मौर्य की गलती है या नहीं है? देखिए, कानूनी अगर बात करें तब तो जाहिर सी बात है कि संवैधानिक अधिकार में वही कह रहा था कि तब तो आप तलाक ले सकते हैं, आप किसी के साथ भी जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ संवैधानिक अधिकार से ही जीवन नहीं चलता है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ होती है, समाज की कुछ जिम्मेवारियां होती है आपके कंधों पे जो आपको लेकर के चलना पड़ता है। तो तलाक का जो मैटर है ये एक पीसीएस टाइप का अधिकारी अगर ले तो बड़ा आश्चर्य होता है। उसमें भी जैसे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जी का जो कहानी हमने जो सुना कि आज के 10 साल पहले उनकी शादी हुई, ज्योति मौर्य जी शादी का कार्ड भी वो वायरल किए हैं जिसमें आलोक मौर्य जी के नीचे डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऐसे ऐसे कुछ। तो ज्योति मौर्य जी का कहना है कि उन्होंने झूठ बोल करके हमसे शादी किया। ठीक है, तो झूठ बोल करके शादी किया, उसके बाद आपको पता तो चला ही होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 6 महीना साल भर में पता तो चल ही गया होगा ना कि हाँ आलोक मौर्य एक ऑफिसर नहीं है बल्कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं। पता तो आपको चल ही गया होगा, आप उसी समय अपना कदम वापस कर लेती। तो आप आलोक मौर्य जी को आप ठगने का, छलने का इतना लंबा आपने प्रोसेस कैसे रच दिया? इसका मतलब आपके माता पिता के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि आपको वो एक पीसीएस अधिकारी बना सकते। कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी की भावना ये जैसे उत्पन्न हुई कि नहीं भाई हम अपने पत्नी को पीसीएस अधिकारी बनाएंगे, हर जगह से कर्जा पैंचा ले करके और अपना सब कुछ त्याग करके एक जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बाप की तरह, एक बाप का वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पत्नी के लिए पति ने उठाया। और उसके बाद क्या होता है कि पीसीएस अधिकारी बन जाने के बाद आप आलोक मौर्य से आप धीरे धीरे कन्नी काटना शुरू कर देती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो आलोक मौर्य को या किसी भी पति को खटकेगा, जबकि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं है, उसके बावजूद कभी भी अपने पत्नी के बारे में ये नहीं सोचा कि वो बड़ी पदाधिकारी बन जाएगी तो हमको हे दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगी। इतना उच्च विचार आलोक मौर्य का। उसके बाद ज्योति मौर्य का जो रास्ता अपनाया गया ये मुझे बहुत तकलीफ़ दिया, और हमारे साथ साथ तमाम लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं पिछड़े दलित महादलित समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाते हैं। कितने लोग आपको मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे। लेकिन पिछड़े समाज से आने वाले ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी का कॉम्बिनेशन देखिए, आलोक मौर्य जी की मानसिकता देखिए। वैसे मानसिकता के व्यक्ति को जो आपने धोखा दिया है, ये समाज पे कुप्रभाव पड़ेगा और आने वाले दशकों तक इसकी दंश हमारे समाज की बेटियों को झेलना पड़ेगा। और ये कहीं से भी मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य जी के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होगी। ये शर्मनाक बात है। और उसके लिए जो व्यक्ति का खुद 3-4 अफेयर रह चुका, मनीष दुबे, जो सवर्ण समाज है
वो कब चाहा कि बैकवर्ड समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़े? कभी चाहा है वो कभी नहीं चाहा है। और वही चीज़ हुआ, ज्योति मौर्य आगे बढ़ी, वो बीच में घुसा सवर्ण समाज, और ज्योति मौर्य जी मूर्ख टाइप की, उनको समझ में नहीं आया, सामाजिक नॉलेज उनको है नहीं। सिर्फ पढ़ लिख जाने से व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। ज्योति मौर्य जी, मैं सम्मानपूर्वक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज आप जिस पद पे हैं, उस पद के पहले के जीवन को शायद आप भूल गई हैं। आज आप इस पद पे हैं, तब जाकर के कोई मनीष दुबे या कोई मनीष तिवारी या कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आया। आपको उस लायक बनाने वाला आलोक मौर्य था। और आप जिस प्रकार से आज बड़ा चश्मा पहन करके कन्नी काट रही हैं, आपके साथ साथ आने वाले जनरेशन पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात लगा है, और आने वाले जनरेशन आपको माफ़ नहीं करेगी। और जो इस समाज में भी जितने भी बच्चियां हैं, उन बच्चियों को जिस प्रकार से अब शक की निगाह से देखा जा रहा है, वो बच्चियां की जो भावना है, उन बच्चियों की भावनाओं से, उन बच्चियों के जो भाई है, उससे ज्योति मौर्य कभी बच नहीं पाएंगी। और इनका जीवन अगर कहीं पे सुखमय होगा तो आलोक मौर्य जी के साथ ही होगा, वरना मैं आपको बताता हूं कि दर दर की ठोकरें खाते रहेंगी। बहुत सारे पैसे वाले हमने देखे, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हमने देखे। अभी एक बक्सर के ही व्यक्ति थे, बक्सर के ही डीएम थे, जिनको ऐसा हुआ कि जीवन जब नहीं रास आया, सुसाइड करना पड़ा था दिल्ली के नोएडा में, गाजियाबाद या नोएडा के आसपास में। तो बहुत बड़े बड़े हमने पदाधिकारी देखा, लेकिन जीवन जीने के लिए जीवन का जो तरीका है, जो जीवन का रास्ता है, उसी रास्ते पर चलना पड़ता है। संवैधानिक अधिकार अच्छी बात है, आप एसडीएम बनी थी, वो संवैधानिक अधिकार आप अपने उन समाज के बच्चियों को दिलाती, जिन बच्चियों को आज भी चौखट के भीतर रहना पड़ता है, पर्दे के भीतर रहना पड़ता है। लेकिन आपने तो उनका पर्दा और लोहा के ग्रिल से लॉक कर दिया। जी सर, कुछ महिलाओं का कहना है, जैसे में एक बीना मानवी जी हैं, महिला विकास मंच की वो भी एक पदाधिकारी है, वो बोलती है कि आलोक मौर्य झूठ बोल के फ्रॉड करके शादी किया। सभी भाई लोग एसडीएम बन के शादी किए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बन के शादी किए, और बाद में मालूम चला तो पत्नियां छोड़ दे रही हैं, और आलोक मौर्य को माफ़ी मांगना पड़ेगा आकर। देखिए, होता क्या है कि उनका तो खुद तो कोई डेजिग्नेशन है नहीं, और कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं हमको ये भी नहीं मालूम है, जो ऐसी बातें जो कह रही हैं। आलोक मौर्य जौहरी व्यक्ति है, और जौहरी व्यक्ति ही पत्थर को तराश करके हीरा बनाता है। तो आलोक मौर्य के संदर्भ में अगर इस तरह की बातें अगर कोई बोल रही हैं, तो भगवान ही उनको और बुद्धि दे, क्योंकि ये सही बात है। जो जैसे कुछ जो चीज़ें हैं कि हाँ, पत्नी आज तलाक दे रही है, बहुत सारा ऐसा भी वक्त आया है जब पति भी तलाक देता है। एक और डीएम की घटना मुझे याद आती है, वो उस वक्त कहीं थे उस वक्त वो, और वो अपनी पत्नी को अपने जीवन से दूर कर रहे थे। मैंने उस वक्त भी एक इंटरव्यू में मैंने उनको बहुत फटकार भी लगाया था, और एक सम्मानित पदाधिकारी होने के नाते मैंने उनसे आग्रह भी किया था। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो हमें लगता है कि उन्हें सामाजिकता का नॉलेज होना चाहिए। और सिर्फ हम आपको बोले तो कि पढ़ लिख जाने से कोई बहुत ऊंचा कद का व्यक्ति नहीं बन जाता है। मनुष्य के रूप में पशु भी बहुत सारे चर रहे हैं इस धरती पे, वैसे ही लोग आलोक मौर्य जी का शिकायत करेंगे या आलोक मौर्य जी का कटाक्ष करेंगे। आलोक मौर्य जैसे इंसान को सपोर्ट करना, आलोक मौर्य जैसे इंसान को प्रेरित करना, ये हमारा और आपका दायित्व होना चाहिए। कितना ऐसा पति है, मैं पूछता हूँ, कितना ऐसा पति है जो शादी के बाद अपनी पत्नी को पीसीएस या किसी भी तरीके का पढ़ाई लिखाई करने की छूट देता है, और खुद सफाई कर्मी होकर के भी, ठीक है प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं था, शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी होता तो अपनी पत्नी को वो छूट नहीं दे पाता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो आज भी, उस समय भी ये बातें खल रही थी कि हम नहीं बने तो अपनी पत्नी को बनाएंगे। कौन हिम्मत करेगा, कौन हिम्मत करेगा, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और ये बात सिर्फ जैसे महिला की या पुरुष की नहीं है, हर घर में होता है, हर समाज में होता है कि जैसे कभी पत्नी जैसे दूसरा रास्ता अपना ली, कभी पति दूसरा रास्ता अपना लिया। लेकिन जिस लेवल का ये जो घटना है,
कि इस घटना में ट्रायंगल जो आया, मनीष दुबे का जो एंट्री हुआ, अरे ये साजिशन है। एक बैकवर्ड समाज की बच्चियों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने का साजिश है मनीष दुबे के द्वारा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मनीष दुबे ने जिस प्रकार से एंट्री लिया और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के रिश्ते को तार तार कर दिया, मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दशकों तक कोई भी बैकवर्ड दलित महादलित समाज का व्यक्ति, कोई भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति इस प्रकार से हिम्मत नहीं करेगा कि शादी के बाद भी अपनी पत्नी को पढ़ाएगा। अब तो यहाँ तक हो जाएगा कि एक बाप भी अपनी बेटी को उच्च स्तर का पढ़ाई पढ़ाने से डरेगा। मैं आपको बता रहा हूँ तबाही जी। क्या लगता है कि इसमें दोनों के बीच में गलत कौन है और सही कौन है? ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है। अरे आप जैसे आपको जब तलाक ही लेना था ना, तो तलाक ही लेना था, तो आप इतनी मंदबुद्धि तो नहीं हो सकती, आप इतनी मूर्ख तो नहीं हो सकती। हमारे देश का एक पीसीएस अधिकारी योग्य व्यक्ति इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता कि अपने पति को भांपने में उसको 10 साल लग जाए। इसका मतलब आप पहले से प्री प्लान अप थी। मनीष दुबे के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो व्यक्ति, वो तो हमेशा आपको मनुवादी जो है, मनुवादी कब आपको बैकवर्ड को सपोर्ट किया है? मनुवादी कब SC/ST को सपोर्ट किया? मतलब इसमें विशेष गलतियाँ किसकी है? विशेष गलती जो है, सबसे बड़ी इसमें जो फॉल्ट है वो ज्योति मौर्य जी की है कि एक मनुवादी इंसान के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई वो। मनीष दुबे जो है, मनीष दुबे जानबूझ करके इसमें एंट्री लिया है और वो देखा कि चूंकि एक तेज तर्रार लड़की और एक जौहरी व्यक्ति, कर्मठशील व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ा करके इस लेवल पे लाया, और एक तेज तर्रार लड़की जो कि उस पद पे रह करके अपने समाज का भला कर सकती हैं, अपनी जैसे खास करके महिला विंग जो है उसको सपोर्ट कर सकती हैं, उसने जानबूझ करके ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में टांग अड़ाया और इस रिश्ते को तार तार कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो दंश है, आज मिले कल मिले परसों मिले, 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, ज्योति मौर्य को मिलेगा। क्योंकि पति जब रोता है तो पत्नी को पड़ता है, और पत्नी जब रोती है तो पति को भी पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, खास करके हिंदू धर्म में, चूँकि दोनों हिंदू हैं, जब एक बार रिश्ता जुड़ता है तो वो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। अगर मैं धार्मिक में बात करूं, तो अगर सामाजिक बात करूं, तो सामाजिक लेवल पे भी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का जो ये जो गठबंधन था, आलोक मौर्य का जो मानसिक लेवल जो सोच था, और ज्योति मौर्य को इस पद पे जाने के बाद जो उनका जो कर्तव्य था, ज्योति मौर्य अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं पीछे हट रही हैं। बच्चियों को प्रेरित करने वाली ये तो जो सर कुछ पत्नियों को अपना घर बुला रहे हैं, कुछ पत्नियों को अपना पढ़ाई भी छुड़ा दिया, जैसा कि खान सर का कोचिंग से 93 लड़कियों को घर पे ले जाया गया है। वही तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं है, यहाँ पे एक बाप भी, यहाँ पे एक भाई भी अपनी बहन को अब इस प्रकार के खास करके जो उच्च स्तर का जो पढ़ाई लिखाई है, उस पढ़ाई लिखाई से वंचित करेगा। क्योंकि उनके भी मन में डर बन गया है कि शायद अगर हम इस तरह से इनको पढ़ा लिखा करके उच्च स्तर पर पहुँचा देंगे तो उसके बाद हमारा ही इज्जत, हमारा ही मान मर्यादा का तार तार कर देगी ये। तो ये बिल्कुल जो मनुवादी जो सोच और मनुवादी राजनीति का, मनुवादी षड्यंत्र का शिकार हुई ज्योति मौर्य। और अभी भी अगर हमारा वीडियो वहाँ तक पहुँचता है आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ज्योति मौर्य जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप जाकर के ढूंढिए कि आप जिस समाज से आती हैं उस समाज में कितना ऐसा पति है जो अपनी पत्नी को PCS की तैयारी कराता होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जैसी टैलेंटेड बच्ची भी अगर इस प्रकार की गलती करेंगी तो फिर समाज के अन्य लोग को हम कैसे सुधार सकते हैं, अन्य लोग को रास्ते पे कैसे ला सकते हैं। तो जो भी आपने डिसीजन लिया है, आपका डिसीजन आपको भला हो, लेकिन ये आपका डिसीजन करीब करीब दशकों तक बेटियों के लिए अभिशाप बन करके बेटियों को डसता रहेगा और उसका श्राप आपको मिलता रहेगा। आपका जीवन कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि बेटियां जिस प्रकार से रोएंगी वैसे ही तड़पेंगी ज्योति मौर्य। उनका भी जीवन लाख सब कुछ रहेगा, धन संपत्ति रहेगा, पूरे ऐशो आराम में रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका हृदय उनको ठेस पहुंचाता रहेगा, उनके मस्तिष्क जो है उनको चोट पहुंचाती रहेगी। आलोक मौर्य आप क्या कहना चाहेंगे? सैल्यूट है मेरे भाई को, सैल्यूट है वैसे इंसान को जो
एक वीडियो कह करके शादी किया, ठीक है, ज्योति मौर्य के पक्ष से ही अगर हम बात करें तो वीडियो अपने आप को बता करके शादी किया, लेकिन वो सफाई कर्मी भी हो करके ऐसा हौसला और ऐसा जज्बा रखा कि अपनी पत्नी को SDM बना दिया, PCS अधिकारी बना दिया। वैसे भाई को सैल्यूट है। और भाई मेरे, कभी टूटना मत, आप कभी मत टूटना। आप जौहरी हो, और जौहरी एक हीरा अगर बिखर गया तो बिखर गया यार। आप हजारों हीरा पैदा कर दोगे, और ऐसे हीरा एक नालायक हो गया तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मैं मिलने आऊँगा मेरे भाई आपसे, मैं मिलूँगा आपसे, क्योंकि आप जैसे जौहरी को नज़दीक से मुझे सलाम करने का शौक़ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।